गुड आफ्टरनून धर्मेंद्र, अंगद, डॉली, सपना, क्या हाल है भाई आप लोगों के? सुकुमार, अंशुल, सिकंदर, आर वी पाल, योगेश, कैसे हो भाई आप सभी? जी, तो भाई हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, और आप जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का आज लास्ट डे है। आज कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। आज होगा लास्ट डे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का, और आज इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त होने वाली है। ठीक है, हाँ जी। तो हम लोग लेटर कोडिंग पढ़ चुके हैं, हम लोग नंबर कोडिंग पढ़ चुके हैं, और हम लोग मिक्स कोडिंग का ओल्ड पैटर्न पढ़ चुके हैं। हम लोग मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न भी कल पढ़ रहे थे। न्यू पैटर्न कल पढ़ रहे थे और हमने लगभग कितने 100 क्वेश्चन बना लिए। और ये जो न्यू पैटर्न हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था न्यू पैटर्न के बारे में कि ये न्यू पैटर्न अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में ही पूछा गया है। बैंकिंग एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम में नहीं पूछा गया। लेकिन मैं आप लोगों को ना इन क्वेश्चंस में हिंट देता जा रहा था, और हिंट देता जा रहा था, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन न्यू पैटर्न के ना एसएससी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए थे। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। बेटा बताओ, इस क्वेश्चन में किस लॉजिक से मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहा हूं? और मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो, व्हाट इज द कोड फॉर ईगोइस्ट? व्हाट इज द कोड फॉर ईगोइस्ट? ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर ईगोइस्ट? इस वर्ड का कोड पता लगाओ जल्दी से, फटाफट से पता लगाओ, फटाफट से। बेटा बुक जो हमारी है ना, व्हाइट कवर पेज वाली, उस बुक में सारी चीजें हैं, सारी कंसेप्ट, सारी ट्रिक, सारे अप्रोच, एवरीथिंग, प्लस एक्सरसाइज के ढेर सारे सोल्यूशन। हर चीज उस बुक के अंदर है, हर चीज उस बुक के अंदर है। बनाओ जल्दी से। बेटा जो पीवाई की बुक है ना, वो अभी मार्केट में नहीं आई है। पीवाई की बुक मार्केट में आएगी नेक्स्ट वीक। अभी पीवाई की बुक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। फटाफट से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, फिर मैं आपको हिंट दूंगा। 1 मिनट बाद मैं आपको हिंट दूंगा, अभी हिंट नहीं दे रहा। जी, चलिए साहब, अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी प्यारी सी हिंट देता हूं। मैं आप लोगों को छोटी सी प्यारी सी हिंट देता हूं कि सर ये जो 7 है, 9 है, 20 है, ये अल्फाबेट है। अल्फाबेट, ये पक्का अल्फाबेट है। GITS। अब आपको देखना है ये GITS कहां से आया। सर GITS हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सर TODB कहां से निकल कर आया? TODB, सर TODB भी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। TODB कहाँ है? और GITS, GITS कुछ समझ आ रहा है? GITS कुछ है? GITS इसके अंदर ये S है,
इसके अंदर टी है, इसके अंदर जी है। ओ बेटे, भाई साहब, भाई साहब, पेंट की जो कोडिंग है, पेंट की जो कोडिंग है वो है 9O से। इंग्लिश की जो कोडिंग है, इंग्लिश की जो कोडिंग है ना, इंग्लिश की कोडिंग किससे हो रही है? 7T से। इंग्लिश की कोडिंग 7T से। वॉच की जो कोडिंग है, वॉच की जो कोडिंग है ना, T20 से। तो ये हिंट मैंने आप लोगों को दे दी कि जो थर्ड लेटर है उसकी प्लेस की वैल्यू लिख रहा है, जो थर्ड लेटर है उसकी प्लेस की वैल्यू लिख रहा है, थर्ड लेटर की प्लेस की वैल्यू लिख रहा है। ये हिंट मैंने आप लोगों को दे दी, ये हिंट मैंने आप लोगों को दे दी। बाकी का जो लॉजिक है वो आप खुद आइडेंटिफाई करो कि बाकी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सर बाकी एग्जैक्टली हो रहा है सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर रहे हैं। सर सेकंड लास्ट लेटर में हम +1 कर रहे हैं। सर सेकंड लास्ट लेटर में हम +1 कर रहे हैं। बाकी क्या कर रहे हैं? सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर रहे हैं। तो बेटा जो थर्ड लेटर है वो, उसकी वैल्यू लिख दी हमने 15, और जो सेकंड लास्ट लेटर है उसमें हम +1 कर रहे हैं। सेकंड लास्ट लेटर में हम +1 कर रहे हैं। सेकंड लास्ट लेटर में क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर philanthropist? What is the code for philanthropist? चलिए साहब, इसकी कोडिंग पता लगाओ। जो भी लॉजिक है सब कुछ आप खुद ही आइडेंटिफाई करो, पहचानो। वाह, बहुत बढ़िया, गजब, इतनी जल्दी आंसर दे दिया आप लोगों ने। हाँ जी। सर यहां पर ये कैसे पता चलेगा कि सर ये BNNE, BNNE, सर मुझे लग रहा है BNNE। फिर से सर थर्ड लेटर उठा लिया, फिर से सर थर्ड लेटर उठा लिया, क्लियर, थर्ड लेटर उठा लिया, फिर से 3E। और ये जो NN वाला तो ले नहीं सकते, पब्लिक ले लेता हूं मैं, NN वाला तो ले नहीं सकता, पब्लिक ले लेता हूं, पब्लिक, पब्लिक 4B। चलिए अब बनाइए आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। अब बनाइए इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। जो थर्ड लेटर है बेटा E का E है और B का B है ना। जो थर्ड लेटर है E का E, B का B, तो जो थर्ड लेटर है वो आ जाएगा I।
थर्ड लेटर आ जाएगा आई, फिर से थर्ड लेटर उठा लिया। बेटा कल हमने जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें क्या था, पहले लेटर, लास्ट लेटर और टोटल लेटर का लॉजिक लग रहा था। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें पहला लेटर यूज ही नहीं हो रहा, लास्ट लेटर यूज ही नहीं हो रहा, थर्ड लेटर सेकंड लास्ट लेटर, और यहां पर यूज हो रहा है थर्ड लेटर। तो ये 3 और 4, ये नंबर कहां से आए 3 और 4? सोच कर देखो ये 3 और 4 नंबर कहां से आए हैं। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, थर्ड लेटर हमने लिख दिया आई। यहाँ पे ये जो 3 और 4 है ये क्या है सर? ये टोटल लेटर नहीं है। 1 2 3 सर, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। हम हमेशा टोटल लेटर लिखते थे, है ना। एक बच्चा कह रहा है टोटल लेटर में -2 कर दो, है ना। 5 माइनस का 2 3, 6 माइनस का 2 4। बहुत बढ़िया लॉजिक पकड़ा इस बच्चे ने। ये कह रहा है टोटल लेटर में -2 कर दो, टोटल लेटर में -2 कर दो, -2। एक बच्चा कह रहा है टोटल लेटर में -2 कर दो वॉच। वॉच की कोटिंग उठाओ, वॉच WATCH, है ना। तीसरा लेटर टी है, तो बेटा टी क्या है? 4T और 5T दोनों हो सकते हैं। कंफ्यूज हो गए, नहीं डिसाइड कर सकते तुम। कोई और वर्ड देखो। और वर्ड में देखूं, कौन सा देखूं मैं? क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन। QUESTION, तीसरा लेटर है ई। ई के साथ बेटा ये है 4E। अब तुमने कहा सर टोटल लेटर में -2 कर दो, जबकि यहाँ तो टोटल लेटर कितने हैं? 3 और 3 6 8, लेकिन 8 माइनस का 2 6 नहीं है सर। 1 2 3 4 सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स की वैल्यू रखनी है हमें। टोटल लेटर्स -2 नहीं करने, वॉवल +1 नहीं करना। एक बच्चा कह रहा है वॉवल +2 कर दो, वॉवल +1 ना। टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स सर, 1 कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट, 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 कॉन्सोनेंट हैं, तो 10 आई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 आई। आज आप लोग बहुत जल्दी लॉजिक ढूंढ पा रहे हो। मजा आ रहा है ये देखकर कि इतनी जल्दी जल्दी लॉजिक आपको समझ आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप इतनी जल्दी जल्दी लॉजिक पकड़ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, शाबाश।
हाँ जी, जल्दी से फटाफट से लॉजिक ढूंढ लिया। अच्छा, लॉजिक ढूंढ लिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कोड फॉर, 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 व्हाट इज द कोड फॉर स्टार, व्हाट इज द कोड फॉर स्टार, स्टार की कोडिंग क्या होगी? लॉजिक क्या है? लॉजिक सर ये है ना, 18 पक्का आर है ना, टोटल नंबर ऑफ लेटर नहीं हो सकते, ये ई है, ये ए है, आर ई ए सी, आर ई ए सी, आर ए, बट ये ई सी नहीं है, आर ई, आर ई ए सी, सेकेंड लास्ट लेटर उठा लो, पेस, पेस की जो कोडिंग है ना, सेकेंड लास्ट लेटर है सी, यानी कि ये रहा 16G3 से है, 16G3 है ना। और एम्ड की कोडिंग उठा लो, एम्ड, ये जो एम्ड है ना, 3 यानी कि E1F5। अब बताओ बेटा लॉजिक चल क्या रहा है? सर लॉजिक बड़ा आसान है, पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू, पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू, सेकंड लास्ट लेटर प्लेस की वैल्यू, सेकंड लास्ट लेटर प्लेस की वैल्यू। पहला लेटर है एस 19, सेकंड लास्ट लेटर है ना ए, यानी कि 1, पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू, सेकंड लास्ट लेटर की प्लेस की वैल्यू। अब ये लेटर कहां से आया सर? ई एफ जी, सर डी ई एफ, लास्ट लेटर में +2 कर दो, आर एस टी, तो 19T1, 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 19T1। बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो भाई, हद से ज्यादा इंटेलिजेंसी आपके अंदर झलक रही है। बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो रहे हो आप लोग, बहुत तेज हो रहे हो, शाबाश, बहुत बढ़िया। बताओ, और लॉजिक आपको आइडेंटिफाई करना है, व्हाट इज द कोड फॉर यूनिवर्सिटी, व्हाट इज द कोड फॉर यूनिवर्सिटी? हाँ जी, चलिए साहब जल्दी से बताओ, व्हाट इज द कोड फॉर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की कोडिंग क्या होगी? फटाफट से। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से।
आगे लॉजिक समझ, बहुत बढ़िया, उम्दा, एकदम उम्दा। हाँ जी सर, अगर मैं राइट हैंड साइड पे ध्यान से देखूं तो 7 7 और 5, सर पक्का ये टोटल लेटर ही है। 5 3 5 टोटल लेटर में +2 है, टोटल लेटर में +2 है, पक्की बात है। टोटल लेटर में +2 है। Z5W टोटल लेटर में +2 है। 3 और 3 6 और 3 9 लेटर है, 3 और 3 6 लेटर है, 3 और 2 5 लेटर है। तो 6 और 2 8 बन जाएगा, 6 और 2 8 बन जाएगा। ठीक है, टेस्ट 6 और 2 8 बन जाएगा, G8J। ठीक है, 6 और 2 8 बन गया। तो यहाँ पे चल क्या गया, 3 का 5 बना दिया, 6 का 8 बना दिया, बहुत बढ़िया। AZ GT रोड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे चल रहा है सेकंड लास्ट लेटर में प्लस का 5 कर दो, सेकंड लास्ट लेटर में प्लस का 5 कर दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले लेटर का उल्टा कर दो 4। टोटल कितने लेटर हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और एक 10 लेटर हैं, तो 10 और 2 12, 10 और 2 12। सेकंड लास्ट लेटर में बेटा प्लस का 5 कर दो, 20 और 5 25। F12Y है ना, पहला लेटर अपोजिट, सेकंड लास्ट लेटर में +5 और टोटल लेटर में +2, टोटल लेटर में +2। मुझे लग रहा है अब आप लोगों को ना लॉजिक ढूंढने में मजा आने लगा है, हैं? आप लोगों को भी लॉजिक ढूंढने में क्या आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा, बहुत बढ़िया। आप लोग भी लॉजिक ढूंढ के चलिए। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर सौम्या, व्हाट इज द कोड फॉर सौम्या? चलिए सौम्या की कोडिंग बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। कल की चिंता बाद में करना, पहले आज की चिंता कर लो बेटा, कल की चिंता बाद में करना।
हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर हम समझ गए, ये जो 3 4 5 6 है सर, ये टोटल अल्फाबेट ही है, पक्का टोटल अल्फाबेट है। 3 4 5 6, लो सर टोटल अल्फाबेट है। 3 का 3 वाला ले लो, दा। दा की कोडिंग है %E3 से। 4 वाला ले लो, रैंक। रैंक की कोडिंग है $K4 से, है ना। और वेव्स वाला ले लो, वेव्स, ठीक है, 5, है ना, @S5 से। तो यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है, यहाँ पे चल ही रहा है भाई साहब, चल ही रहा है। लास्ट लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर एज इट इज, लास्ट लेटर एज इट इज। टोटल 3 लेटर, टोटल 3 लेटर, टोटल 4 लेटर, टोटल 4 लेटर, टोटल 5 लेटर, टोटल 5 लेटर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, सिंबल नहीं समझ आए मेरे को। लास्ट लेटर ए हो गया, टोटल कितने, 6 लेटर, टोटल 6 हो गया। A6 हो गया, A6। लेकिन मेरे को सिंबल नहीं समझ आया, सिंबल कैसे बनाऊं। सिंबल नहीं समझ आया, सिंबल बेटा ढूंढो, कोई और ढूंढो। डॉलर वाला ये रहा, $K4, $K4 रैंक है ये तो। रैंक तो $K4 होगा ही। अच्छा, ये एक्सक्लेमेटरी, 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 इन तीनों वर्ड के लिए एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि तीनों वर्ड बेटा ए से शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट लेटर के हिसाब से तो बेटा एस जो लेटर है वो रहा, स्लीप्स, है ना। तो लास्ट में एस है, 3 और 3 6। S6 के साथ क्या है, S6 के साथ है ये, S6 के साथ ब्रैकेट है, ब्रैकेट, तो फिर ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। एस के साथ क्या है, ब्रैकेट, तो भैया ब्रैकेट आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो फाइनली बेटा आप लोगों की बस एक लास्ट कोडिंग बची है ना, जिसका नाम है बाइनरी कोडिंग। और कभी कभी आपके एग्जाम में बाइनरी कोडिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं रीजनिंग में। हालांकि बाइनरी जो कोडिंग है वो बेटा कंप्यूटर के अंदर है। हालांकि कंप्यूटर भी तो अब सिलेबस का पार्ट हो गया आपके, है ना। कंप्यूटर क्वालिफिकेशन में आ गया। पहले कंप्यूटर नहीं आता था एसएससी में, अब तो कंप्यूटर क्वालिफिकेशन में, है ना। मतलब क्वालिफाई मार्क हो गए कंप्यूटर के, भले ही मार्क्स ऐड नहीं होते। तो ये लास्ट कोडिंग आपकी बची है। लास्ट कोडिंग आपकी बची है बाइनरी कोडिंग, यानी कि कंप्यूटर कोडिंग। अच्छा, जो हम इंसान नंबर्स को पढ़ते हैं, ह्यूमन, उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। उसको कौन से नंबर बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, जिसमें 10 डिजिट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 10 डिजिट होती है। जो इंसान हम है डेसिमल नंबर देखते हैं, उसमें 10 डिजिट होती है। कितनी डिजिट होती है, 10 डिजिट होती है ना। सॉरी। हाँ जी बेटा, जो हम इंसान नंबर्स पढ़ रहे हैं वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 10 डिजिट होती है। लेकिन जो मशीन यानी कि जो कंप्यूटर नंबर्स को पढ़ता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट होती हैं, जिसको बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट होती है, 0 और 1। अच्छा, जो कंप्यूटर नंबर्स पढ़ता है, जो मशीन नंबर्स पढ़ती है, उसमें 2 ही डिजिट की होती है। पता है क्यों, हम इंसान जो पढ़ते हैं उसमें 10 डिजिट होती हैं, जो कंप्यूटर पढ़ता है, मशीन पढ़ती है, उसमें 2 ही डिजिट होती हैं। पता है क्यों, क्योंकि जो मशीन है ना वो किस पर बेस्ड है, वो सिग्नल्स पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, सिग्नल। और सिग्नल या तो ऑफ होता है या फिर हमारा ऑन होता है। अगर सिग्नल ऑफ है तो उसका मतलब 0, सिग्नल ऑन है तो उसका मतलब 1। भाई सिग्नल तो ऑन ऑफ होता है ना, इसलिए मशीन के अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। और दुनिया का कोई भी नंबर 0 1 से बनाया जा सकता है।
हाँ जी। तो भैया सिग्नल्स हमारे दो होते हैं, या तो सिग्नल ऑन होता है या फिर सिग्नल ऑफ होता है। तो सिग्नल ऑन है तो उसका मतलब 1 है, सिग्नल ऑफ है तो उसका मतलब 0। हम कोई भी संख्या जो पढ़ते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से मिलकर बनती है, और कंप्यूटर जो भी संख्या पढ़ता है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 से मिलकर बनती है ना। हम 15 को क्या लिखेंगे, हम 15 को 15 लिखेंगे ऐसे 1 और 5, लेकिन कंप्यूटर 15 को 0 1 की फॉर्म में लिखेगा, लाइक मतलब कुछ इस तरीके से लिखेगा। कंप्यूटर 15 को लिखेगा ऐसे, और हम इंसान 15 को ऐसे पढ़ेंगे, कंप्यूटर 15 को ऐसे पढ़ेगा। हम 17 को ऐसे पढ़ते हैं जबकि कंप्यूटर 17 को ऐसे पढ़ेगा, कंप्यूटर 17 को ऐसे पढ़ेगा। तो कंप्यूटर के पढ़ने का स्टाइल अलग है, हमारे पढ़ने का स्टाइल अलग है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन दोनों का कन्वर्जन आप सीखोगे, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू डेसिमल। एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, खतरनाक वाली, है ना, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होगी जो दोनों नंबर्स को आपस में कन्वर्ट करेगी, डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में। ठीक है जी। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आपको कुछ नहीं करना, आप ही लिखो यहाँ पे 1, अब बस इसका डबल करते जाओ, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। इस तरीके से बाबू डबल करते चले जाओ, डबल करते चले जाओ, है ना। बस अब कुछ नहीं करना। जैसे अब मैं आपसे कहूं कि मेरे को बेटा बना के दो 5, बना के दो 5, है ना। तो आपको ये देखना है कि जो 5 नंबर है वो किस किस की हेल्प से बनेगा। ये बताओ 5 नंबर किस किस की हेल्प से बनेगा। सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है जो 5 को बना सकता है, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है ना जो 5 को बना सकता है। वीओडी से सिलेबस पूरा कर रहा हूँ, इस्माइल देखने आया हूँ, लव यू सर। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 5 बेटा किस किस की मदद से बनाओगे सर? 4 और 1 5, 4 और 1 5। तो जिसकी मदद से 5 बनेगा उसके सिग्नल ऑन कर दो, उसके सिग्नल ऑन कर दो, और बीच में जो नंबर है उसके सिग्नल कर दो ऑफ। यानी कि हम 5 को 5 लिखते हैं और मशीन 5 को लिखता है 101। कंप्यूटर 5 को कैसे लिखता है? 101। जैसे कि आपको बेटा बनाना है, मान लो 10 बनाना है, 10। तो बेटा 10 के लिए मुझे किस किस नंबर की जरूरत है? सर मुझे 10 के लिए जरूरत है 8 और 2 10। तो जिस जिस नंबर की जरूरत है उसके सिग्नल ऑन कर दो, बाकी के सिग्नल ऑफ कर दो। तो बेटा हम 10 को 10 पढ़ते हैं जबकि मशीन 10 को कैसे पढ़ता है? 10101। तो डेसिमल में 10 ऐसे लिखा जाता है, बाइनरी में 10 ऐसे है, डेसिमल में 5, बाइनरी में 5। अब मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगा, वो नंबर्स कन्वर्ट करके बताओ बेटा। 1 को कैसे लिखोगे, 2 को कैसे लिखोगे, 3 4 5, है ना। ये सारे नंबर्स लिख के बताओ मेरे को, ये सारे नंबर्स कन्वर्ट करके बताओ फटाफट से, ये सारे नंबर्स कन्वर्ट करके बताओ जल्दी से। ये डेसिमल नंबर्स हैं, इन डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कैसे लिखोगे, जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ, फटाफट से कन्वर्ट करके बताओ, कैसे कन्वर्ट करोगे जल्दी से। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होगा, जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ फटाफट से। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। कम ऑन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, जल्दी से, कम ऑन।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बेटा एक किसकी मदद से बनेगा सर? एक तो एक की मदद से बनेगा सर। दो किसकी मदद से बनेगा? दो के सिग्नल ऑन कर दो, एक का जीरो कर दो। तीन के लिए दो और एक तीन। चार के लिए 100। पांच के लिए सर चार और एक पांच। इसी तरह बनाओ आगे के नंबर, जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से बनाओ। जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब बताओ सर, छह को कैसे बनाओगे? सर चार और दो छह, चार और दो छह और एक सात। सर 1000 और नौ को कैसे बनाओगे सर? आठ और एक नौ। 10 को कैसे बनाओगे सर? आठ और दो 10, है ना। 23 को कैसे बनाओगे सर? 23 में मुझे 16 की जरूरत पड़ेगी। 16 और चार 20 और दो 22 और एक 23। 35 के लिए 16 और आठ 24 और चार 28 और दो 32 और एक 33। ना 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 ना, 35 के लिए मुझे इसका भी जरूरत पड़ेगी, 32 की। 32 और दो 34 और एक 35। 43 के लिए 32 और आठ 40 और दो 42 और एक 43। तो हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े प्यार से। ये एक शानदार जानदार जादुई ट्रिक है। अब मैं सिखाऊंगा आपको बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें? जैसे कोई बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर की कितनी वैल्यू है, मुझे ये कैसे पता चलेगा? अभी आप ये तो सीख गए कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। बेटा जो भी नंबर हम बनाना चाह रहे हैं, 23 बनाना चाह रहे हैं, तो बेटा 23 जिस जिसकी मदद से बनेगा सिर्फ उसके सिग्नल ऑन कर दो, बाकी के ऑफ। तो 23 बनेगा बेटा कैसे? जैसे 23 कैसे बनेगा सर? 16 और चार 20 और दो 22 और एक 23। तो यानी कि 23 की बाइनरी नंबर हो गई 10111। 10111। इसमें ना समझने जैसा क्या है बुड़बक? है इसमें ना समझने जैसा क्या है? जैसे बाबू, आपको मान लो बनाना है 21, बनाना है 21, तो 21 कैसे बनेगा? 16 और चार 20 और एक 21।
तो जिस जिस नंबर की मदद से वो नंबर तैयार होगा उसके सिग्नल ऑन कर दो, बाकी के सिग्नल ऑफ। इसमें ना समझने जैसा क्या है जैसे मान लो आपको एक और मैं लास्ट चांस, लास्ट ट्रायल दे रहा हूं आपको, इसके बाद नहीं दूंगा। जैसे आपको 25 बनाना है, 25, तो ये बताओ 25 किस किस की मदद से बनेगा? 25 नंबर किस किस की मदद से बनेगा? 25 नंबर सर 16 और 4 20, नहीं 16 और 8 24, 24 और 1 25। तो 25 की जो बाइनरी नंबर होगी वो होगी 11001। बताओ इसमें ना समझने जैसा क्या है? नेगेटिव नंबर और पॉइंट वाले नंबर छोड़ दो, वो रीजनिंग में नहीं है, वो तुम कंप्यूटर में ही पढ़ना। नेगेटिव नंबर और पॉइंट वाले नंबर, ठीक है। हाँ जी, ये देखो ऐसे लिखना है, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल, 32 का डबल, 64 का डबल, 120, लाइक दिस। दुगना करते चले जाओ, एक दूनी, दो दूनी, चार दूनी, आठ दूनी, 16 दूनी, 32 दूनी, 64 दूनी, 128, 256, 500, 1024, 2 है ना, 2048, 4100, इस तरह से करते चले जाओ, लाइक दिस, है ना। अब आओ बेटा, किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे बदलते हैं? किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे बदलते हैं, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। जैसे बाइनरी है, इसका डेसिमल नंबर क्या होगा? सेम वही काम करना है, पहले यहाँ पे लिखो एक, और इसका दुगुना करते चले जाओ, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16। और बेटा जिसके नीचे 1 है, सिर्फ वही नंबर आपस में जुड़ेंगे। 16 और 8 24, और 4 28, और 1 29। जिसके सिग्नल ऑन है, जिसका सीक्वेंस 1 है, सिर्फ वही नंबर आपस में जुड़ेंगे, बात खत्म, है ना। बस वही नंबर्स आपस में जुड़ेंगे, बात खत्म। अब बेटा कुछ बाइनरी नंबर्स हैं, मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं, बताओ इसकी वैल्यूज क्या है? जल्दी से बताओ इनकी क्या वैल्यूज है। हाँ जी, इनकी क्या वैल्यूज है? इन बाइनरी नंबर्स की वैल्यूज बताओ जल्दी से, जल्दी से फटाफट से बताओ, जल्दी से, कम ऑन। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना आपके बाएं हाथ का खेल है। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल आपके बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का।
should be the हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हो गया सॉल्व। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8, जिसके सिग्नल होना है वो नंबर जोड़ दो। 8 और 4 12 और 1 13। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16। 16 और 8 24, 24 और 1 25। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16। 16 और 2 18 और 1 19। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल 8। 8 और 2 10 और 1 11, है ना। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16। 16 दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। तो 256 और 128। 8 और 6 14, 5 और 2 7 और 1 8, 384। और 16 और 8 24, 24 और 1 25, है ना। 409 आ गया, 409 आ गया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, डेसिमल को बाइनरी, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। आपके बाएं हाथ का खेल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा। एक क्वेश्चन है, 0 इज कोडेड एज डॉट, 1 इज कोडेड एज स्टार, 2 इज कोडेड एज स्टार डॉट, 3 is coded as star star, 4 is coded as star dot dot, and so on, and so on. Then what will be the product of triple star and double star? What will be the product of triple star and double star? 5 star, 4 star, 3 star, 2 star, या फिर स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार। बनाओ इस क्वेश्चन को, दिमाग लगा दो जितना तुम्हारे अंदर दिमाग है इस क्वेश्चन को बनाने में कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। बनाओ बेटा, जितना दिमाग है उतना दिमाग लगा दो इस क्वेश्चन को बनाने में। तुम्हारे अंदर जितना दिमाग है उतना दिमाग लगा दो इस क्वेश्चन को बनाने में कैसे बनेगा। जल्दी से बनाओ, फटाफट से। बनाओ जल्दी से। ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, ये जो नंबर्स है ना, ये बाइनरी नंबर्स हैं। ये डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है। याद करो बेटा, 0 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 0। 1 को बाइनरी में 1 लिखते हैं। 2 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 1 0, क्योंकि ये 1 है, ये 0 है। और 3 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 1 1, ये 1 0 0। और 4 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 1 0 0। तो ट्रिपल स्टार का मतलब ट्रिपल वन, ट्रिपल वन का मतलब बेटा बाइनरी में 7 होता है। डबल स्टार का मतलब डबल वन, और डबल वन का मतलब बाइनरी में 3 होता है। और 7 इंटू 3 होता है 21। और 21 की बाइनरी क्या बनेगी? 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16। 16 और 4 20 और 1 21, है ना। 21 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे? 16 और 4 20 और 1 21, 1 0 1 0 1 से। तो 7 या 21, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 21 होना चाहिए। 21 और 21 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है? 1 0 1 0 1, क्योंकि यहाँ पे स्टार एज ए 1 है, डॉट एज ए 0 है। स्टार एज ए 1 है, डॉट एज ए 0 है, स्टार एज ए 1 है। तो आंसर आ जाएगा स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार, स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार, 1 0 1 0 1। तो यहाँ पे 1 क्या है? स्टार। 0 क्या है? एज ए डॉट।
तो बेटा ये क्वेश्चन बाइनरी का ही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बाइनरी फॉर्म का ही क्वेश्चन था। अब तुम बेटा दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग का दुनिया का हर क्वेश्चन, ठीक है। अब एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, या तो कल से या परसों से, वो आप लोग चेक कर लेना बेटा। कल आपकी जो क्लास का टाइम होगा, न्यू क्लास टाइम, वो होगा दोपहर को 1 बजे। वो आप लोग चेक कर लेना एक बार, है ना। कल सुबह चेक कर लेना, वो अपडेट हो जाएगा, या तो कल से हो जाएगा नहीं परसों से हो जाएगा, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।